कि जो भी आप लोग इसके नाम से जानते हो। हाँ, अब जो है रिकॉर्डिंग हो गया। अब देखो चुटकुला सुनने के लिए ये भी रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। खैर, तो यानी कि क्या हो गया कि अब जो है उसने क्या करा, पहले पानी पी लिया, फिर चाय पत्ती पी लिया, फिर उसने जो है मिल्क ले लिया, ठीक है। और फिर उसने क्या करा कि यानी कि जो है शुगर ले लिया। अब उसने दे दिया, तो उसने भाई बारी बारी से इसने क्या कर लिया, यानी कि सबको पेट में डाल दिया। अब जैसे ही इसने पेट में डाला, अब ये जो है ना, यानी कि क्या हो गया, दुकान के सामने ही लुढ़कने लगा, ऐसे जैसे एकदम नीचे सो के जो है ना इधर उधर करने लगा। दुकानदार डर गया। दुकानदार डर गया तो बोला कि क्या हो गया भाई। वो कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम इधर उधर जो है पूरा चटपट छटपट कर रहा है। दुकानदार पूरा डर गया कि कहीं इसको रिएक्शन हो गया क्या, कुछ हो गया क्या। अब इस तरह से पूरा परेशान हो गया। उसने फटाक से शटर बंद किया, शटर बंद करने के बाद वो क्या हो गया, यानी कि भाग गया। जैसे ही थोड़ी देर के बाद देखा, थोड़ा दूर गया ही तो दौड़ के, तो उसने देखा कि जिस आदमी ने चाय पानी ये सब जो पिया था, चाय पत्ती ये सब, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने उठ के जब खड़ा हो गया, तो फिर जो है वापस आया। बोला कि भाई तुम्हें क्या हो गया था। तो बोला कि एक्चुअली कुछ नहीं, मैंने जब पिया था ना, तो वो एक्चुअली हेट्रोजीनियस बन गया था। मैं उस मिक्सचर को होमोजीनियस बना रहा था, इसीलिए मैं बार बार क्या कर रहा था, लौट रहा था। तो ये जो है यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए जो है, यानी कि जो, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है लोग होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। आप लोग ऐसा मिक्सचर मत बनाइएगा होमोजीनियस। ठीक है, चलिए आप लोग जो है बनाइएगा बढ़िया से जो है होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए ठीक है। हाँ, तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि होमोजीनियस जो है मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि ये तो आप लोगों ने जो है यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया। अब हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि हेट्रोजीनियस और इनहोमोजीनियस पे। ठीक है, चलिए अब देखो, आप लोगों के घर में अगर जब कोई जो है क्या कह दो, यानी कि ऐसा कोई मेहमान आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जो आपके परेशान करता है कि पढ़ता नहीं है, ये इस बार नीट नहीं जाएगा, ये देखो ऐसे कर रहा है, इसको नंबर नहीं आएंगे, 600 नंबर आएंगे, तो इस टाइप से बोले, तो उसके लिए कैसे चाय पत्ती बनाना है एक तरीका बताता हूँ। ये मम्मी को मत बताना, नहीं तो मम्मी मेरे को फोन करके कंप्लेन करेगी, तो मेरे को तो वाट लग जाएगी। आप लोग अपने तरीके से, मैं बस बता रहा हूँ। अब मेरे घर में आएगा कोई मेहमान, मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, मैं हेट्रोजीनियस की कहानी बता रहा हूँ। अब मैंने क्या करा कि मैंने जो है चाय लिया, ठीक है, और उसमें पानी डाला, सब चीज डाल दिया, लेकिन इसको गर्म नहीं किया, इसको क्या रखा, ऐसे ही रख के जो है जो है थोड़ा देर रखा, और उसको जो चम्मच से मिक्स करके मैंने जो है मेहमान को दे दिया। अब उसको चाय लगेगा कैसा, तीता लगेगा, कड़वा लगता है। ठीक है, जब वो कड़वा लगेगा तो मेहमान बोलेगा कैसा बनाया, तो तुम उसको क्या कहोगे, यानी कि हेट्रोजीनियस है। आप लोग सच में नहीं देना, नहीं तो मम्मी तुम्हारे पर रिएक्शन करेगी। ठीक है। अब और अगर जब पापा को पता लग गया तो एक्शन भी हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों पे उतना ज्यादा नहीं करना, क्योंकि मैं तो हंसी मजाक में वो बोल देता हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ, आप लोग जो है ऐसा नहीं बनाना, ताकि कि पता लगा कि मम्मी जो है रिएक्शन करे, पापा जो है एक्शन करे, थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स लगेगा, फिर बाद में जो है मुझे मत कहना। पता लगा जो है पापा जो है होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं डंडे से शरीर पे, ठीक है, तो काफी दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में कहोगे सर आपने कैसा बता दिया, कि देखो मेरे को जो है काफी डांट रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, यानी कि प्योर क्या होता है, कौन एलिमेंट होता है, कौन कंपाउंड होता है, कौन एटम होता है। ठीक है। हाँ, अब जो है यानी कि क्या होता है, अब थोड़ा हंसना बंद कीजिए, आप लोग जो है पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ प्योर सब्सटेंस क्या होता है। जैसे मान लो मैं गया एक गाय वाले के पास, उसने मैंने कहा कि मेरे को जो है ना प्योर मिल्क दो, पानी मिला हुआ नहीं देना। उसने मेरे को क्या करा, प्योर मिल्क दिया बिना पानी मिला हुआ। ठीक है, उसने क्या करा, प्योर मिल्क दिया बिना पानी मिला हुआ। अब जब उसने मेरे को प्योर मिल्क दिया तो बिना पानी मिला वाला, मैंने कहा कि ये बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ ये प्योर है कि इम्प्योर है। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, ये बताइए प्योर है कि इम्प्योर है। हाँ, कोई बोल सकता तो बोल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए प्लीज, एनीवन कैन से प्योर, खुशबू से प्योर। 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 ओके, प्योर। और किसी का कुछ आंसर है, प्योर, हर्ष जी, प्योर सर प्योर। मिक्सचर। हाँ, ये इम्प्योर होता है, वेरी गुड, किसने कहा बेटा ये, सर ये। अच्छा ओके रिया, सॉरी। यानी कि ये जो होता है क्या होता है, इम्प्योर होता है। आपने कहाँ पढ़ा था बेटा पहले, सर बुक पर पढ़ा था। अच्छा थैंक यू, आपने पढ़ा था। जो मिल्क होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है, बेसिकली मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि देखना कि अलग अलग गाय भैंस के दूध का जो रेशियो होता है, उसमें अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो है अलग अलग होती है। जब ये अलग अलग होती है तो यानी कि जो है ये मिक्सचर है। किसी में देखना दूध कहीं में जो है प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी में कुछ और ज्यादा होता है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि सबके अंदर जो है यानी कि क्वांटिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाता है, मिल्क हो जाता है।
अब आप लोग कभी ऐसा नहीं सोचना कि जो चीज प्योर लिखा है वो प्योर होती है। एक्चुअल में घी देखना, मैंने एक कंपनी का पढ़ रहा था, उसमें लिखा था शुद्ध देसी घी, प्योर जो है घी है, तो वो एक्चुअल में प्योर है कि नहीं है बताइए। नो नो सर। सर। नो सर। प्योर का मतलब क्या होता है, अब मैं समझाना चाहता हूं कि प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब होता है कि जो सिमिलर टाइप के कंस्टिट्यूएंट से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। किसे कहते हैं, जो सिमिलर टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है, यानी कि प्योर कहते हैं। ठीक है, आजकल वैसे तो पूरी की पूरी दुनिया जो है इम्प्योर पे आ चुकी है, पूरी की पूरी दुनिया क्या है, इम्प्योर है। अब जैसे देखो, मैं बताता हूँ कई सारे इम्प्योर की कहानी, आप लोग सुनना, मजे लेना, ठीक है। मैं केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट भी करते चले जाता हूँ ताकि कि आप लोगों को अच्छा लगे। हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा स्लो है इसलिए मैं उतना ज्यादा इंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं काफी ज्यादा जो है फनी क्लास बनाने का प्रयास करते रहता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सेब के ऊपर मोम का कोट किया जाता है, कभी ऐसा किसी ने सुना है कि सेब के ऊपर मोम का यस कोट किया सर। गया हो? यस ऐसा सर। क्यों किया जाता यस सर। है, ऐसा क्यों किया जाता है, कोई पता है? कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों किया जाता है? कलर के लिए। सर उसको प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, इसको जो है बेसिकली क्या करते हैं, दो तरीके, दो चीज का यूज करते हैं। एक तो इन्होंने सही कहा कि जो है, एक तो अगर जो आप मोम का लेयर लगा देते हो तो उसका जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा शाइनिंग दिखता है, ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया तो सेब हो ही नहीं सकता। आप चाहो तो उसके अंदर अपना इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, इतना ज्यादा जो है यानी कि क्या होता है, यानी कि बढ़िया होता है। अब देखो, आजकल लोग किस पे बिलीव करते हैं, यानी कि देखने पे। और वैसे भी कहा भी गया है, लोग सुनना पसंद नहीं करते, लोग देखना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर जो आप कहोगे ना कि मैं जो है इतना मेहनत कर रहा हूँ और मैं जो है इस बार जो है नीट क्वालिफाई कर दूंगा, कोई नहीं बिलीव करेगा। हाँ, लेकिन उसको ये दिखा दिए कि मैंने नीट क्रैक कर लिया, तो दुनिया को आप जो कहोगे वो मानेंगे। इसीलिए जो है कहा भी गया है, लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्या करना पसंद करते हैं, देखना। और इस बार जो है आप लोगों को दिखाना है 2024 में। ठीक है, यानी कि जो है उस समय जब आएगा तो यानी कि जो है बिल्कुल एकदम अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से मेहनत करिए, लगातार मेहनत करते रहिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ दिन मेहनत करते हैं फिर छोड़ देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लगातार मेहनत करते रहना है। ठीक है, और जब लगातार मेहनत करोगे, मैं बताता हूँ एक छोटी सी कहानी। लोग धोनी को याद रखते हैं, मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। ठीक है, मैं बास्केटबॉल में नेशनल किया गया हूँ और क्रिकेट में रीजनल लेवल पे प्लेयर हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे को बोरो प्लेयर के रूप में बहुत जगह लेके जाते थे। मैं उस समय जो है ना, जब मैं खेलता था तो मैं बॉलिंग बहुत ज्यादा करता था, मेरी बॉलिंग बहुत ज्यादा थी। तो उस समय जब मैं खेलता था तो मेरे को लगता था कि मैं इसी ओवर में मार के जिता दूं। बाद में मेरे को पता लगा नहीं, गलत है। मैच को बहुत दूर तक लेके जाना चाहिए, लास्ट तक लेके जाओगे तो जीत तुम्हारी होगी। उसी तरह से आप लगातार मेहनत करोगे तो जीत तुम्हारी होगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यानी कि जो है हम लोग बात करते हैं, एक चीज और याद रखना, समय को कोई नहीं रोक पाया और समय से बलवान कोई नहीं है। जब भगवान नहीं समय को हरा पाए तो हम लोग क्या है, इसलिए अभी से ही आप लोग समय का उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि कभी भी हम लोगों को समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, आप जितना यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि समय अगर जब का यूज करोगे तो आप समय बहुत आपको बड़ा बनाएगा, अगर जो समय बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद करेगा, फिर समय समय चले जाने पे जो है समय भी आपको समय नहीं देगा समय के लिए। ठीक है, चलिए इसी बात पे जो है शुरू करते हैं। हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सिमिलर टाइप के कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं, यानी कि कैसे बने होते हैं, सिमिलर टाइप के कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप के कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं, या सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, कंस्टिट्यूएंट, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या एटम से बने होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब देखिए, यानी कि इसमें जो होता है, अगर जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड अगर जो सिमिलर टाइप से बने होंगे तो एलिमेंट से बने होंगे, अगर जो बहुत सारे से बने होंगे तो कंपाउंड करेंगे। जैसे देखो H2O है, यानी कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल एटम से बने होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है कंपाउंड्स कहते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं यानी कि सिमिलर टाइप से बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम हो गया, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, यानी कि हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपके लिए, कोई मुझे बता सकता है कि 2H, और मैंने शायद ये क्वेश्चन पूछा था, या H2 में क्या अंतर होता है? यस सर, पूछा था। 2H means two atoms of hydrogen, H2 means one whole molecule of hydrogen. वेरी गुड, ठीक है,
सात्विक, सात्विक, वेरी गुड, थैंक यू, आपको याद है, यानी कि जो हम लोग वापस चलते हैं, आप लोगों को ये पता है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ताकि कि आपको पता लग सके। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर इन विच कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड द पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि क्या हो जाता है कि जिसके अंदर पार्टिकल जो है पूरी तरीके से होता है, जैसे आपने कहा टी, कॉफी, और बताइए क्या क्या हो सकता है, सिरप, और बताइए टी। कोल्ड ड्रिंक, टी हो गया, और बताइए। ठीक है, आप लोग जो वेजिटेबल्स घर में जो सब्जी बनाते हैं वो भी क्या हो जाता है? vegetable oil. हाँ, तो यानी कि वेजिटेबल में ऑयल नहीं कह सकते, ऑयल को इसलिए दिया जाता है ताकि कि वो कढ़ाई में चिपके नहीं, और थोड़ा आसानी से फ्राई हो जाता है, तो टेस्ट आ जाता है। कभी भी देखना No, sir, नीचे आप, vegetable oil. अच्छा वेजिटेबल ऑयल कह रहे हो, ओके, ठीक है। चलिए अब यानी कि ये सारे जो है यानी कि क्या हो जाते हैं कि टी, कॉफी, सिरप, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? होमोजेनियस मिक्सचर के हैं। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉन यूनिफॉर्मली एंड द पार्टिकल आर विजिबल विद बाउंड्री। यानी कि ऐसे मिक्सचर जैसे क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वो आदमी अगर जो लौटता नहीं तो मिक्सचर कैसा बनता है, यानी कि हेट्रोजेनियस। और दूसरा मैंने केस बताया था कि जब आप घर में जो है बिना गर्म किए जो है बनाओगे चाय, तो यानी कि कैसा बनेगा? हेट्रोजीनियस जो है यानी कि मिक्सचर बनेगा। आप लोग सच में नहीं बनाना, नहीं तो मम्मी जो है आप लोगों के ऊपर रिएक्शन करेगी, और पापा जो है आप लोगों का होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, डंडे से हर जगह निशान ही निशान होगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि जो है यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि वो क्या होता है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है पूरे के पूरे हर जगह। जैसे आप देखना कोल्ड ड्रिंक की बोतल लोगे, ऐसा नहीं मिलेगा कि ऊपर जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छा टेस्ट हो, नीचे थोड़ा सा खराब टेस्ट हो, या ऊपर ज्यादा मीठा हो या नीचे कम मीठा हो। यानी कि हर जगह आप कहीं का भी सिप लोगे, यानी कि क्या मिलेगा आपको? यूनिफॉर्मली जो है यानी कि वो मिलेंगे। तो यानी कि एक ऐसे मिक्सचर हो जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर हो जाते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैव अ मिक्स्ड कंपोजिशन विद मे वेरी पॉइंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि देखना नीचे में मीठा ज्यादा होगा, आप घर में अगर जब आपके घर में कोई मेहमान आ गया, अगर जो उसको नहीं शरबत पिलाना है, वैसे आप लोग शरबत पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? आपके घर में आते हैं मेहमान। पिलाते हैं। Yes, sir. पिलाते हैं। यस सर, ओके, थैंक यू। आप लोग जब घर में मेहमान आते हैं, अब मान लो कि किसी के घर में ऐसा मेहमान आ गया जो आप लोगों के, जैसे कि मामा, जैसे सबसे ज्यादा जो मामा आते हैं तो मामा जो है पैसे देते हैं। आप लोग के उधर भी आते होंगे तो आपको जो है पैसे देते हैं। किसी दिन मामा ने पैसे नहीं दिया, तो यानी कि मामा को जो है एकदम क्या कहेंगे, रुको अब तुम्हें शरबत पिलाते हैं। ऐसे ही गिलास में क्या कर दोगे, यानी कि चीनी और पानी डाल के और नींबू डाल के दे देना। अब वैसे आप लोग जो है ना होमोजेनियस मिक्सचर आप लोग बढ़िया बनाते होगे, क्योंकि वहां पे जो है लेमन क्या क्या ऐड करते हो, लेमन, वाटर, मिंट। शुगर, Mint. साल्ट, मिल्क भी ऐड ब्लैक करते पेपर, हैं। सर No, मिंट sir, मिंट। ब्लैक mint. पेपर, अच्छा मिंट, ब्लैक पेपर। अच्छा ओके, ब्लैक पेपर जो है आप, या उसको जलजीरा कह दो, सारे का मिक्स रहता है। तो यानी कि इस प्रकार से लेमन, शुगर, और जो है साल्ट, यानी कि इन सबको अच्छे से मिला के दोगे। अगर जब मामा पैसे नहीं देता तो हम लोग क्या करते हैं, डाल दो और उसको दे दो, तो मामा भी कहेगा यार ऊपर तो बढ़िया नहीं लग रहा है, नीचे मीठा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसमें जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, कंपोनेंट कैन बी इजिली थिन कर सकते हो। यानी कि आप जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आप लोगों ने देखा कि जस्ट मैंने पिछले दिखाया कि यहाँ पे देखो कि ये जो है ना ऑयल और वाटर, ऑयल जो है क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे जो सेंड जो है यानी कि क्या हो रहा है कि क्लियरली दिख रहा है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट हाइड्रोजनियस के होते हैं वो आसानी से देख सकते हो। जबकि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से क्या होता है, यानी कि होता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आप लोग बता देंगे मेरे ख्याल से। मान लो कि मेरे पास क्या है कि एक जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सॉल्यूशन ही बना रहा हूँ, मैं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया से बना रहा हूँ। मैं जो है आप लोगों को बढ़िया स्टूडेंट मानता हूँ, आपको प्यारा स्टूडेंट मानता हूँ, इसीलिए जो है आप लोगों के लिए मैं शरबत बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोग जो जो ऐड करवाना चाह सकते हो करवा सकते हो। मैंने क्या करा कि सबसे पहले पानी लिया। ठीक है, आपकी इच्छा रह जाए कोई चीज अगर जो और ऐड करना हो तो मुझे बता देना। अब हमने क्या करा, इसके अंदर जो है मैंने क्या डाला, साल्ट डाला। ठीक है, फिर मैंने क्या डाला, शुगर डाला, फिर मैंने क्या डाला, लेमन डाला। अब आपको मैंने अच्छे से मिला के दे दिया। ठीक है, मैंने क्या करा,
अच्छे से मिला के दे दिया। मेरा क्वेश्चन है, बताओ क्या वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर इंक्रीज करेगा। सेम रहेगा। ना Constant. सर ना इंक्रीज सर करेगा सेम ना रहेगा। डिक्रीज करेगा। हाँ वेरी गुड, यानी कि जो सेम है रहेगा। वाटर लेवल क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता है, सेम क्यों रह रहा है? हमने तो डाला ना चीनी चाय। सर हाँ बोलिए। सर बिकॉज थोड़े वो जो सर वाटर क्योंकि जो वाटर वाटर होते के हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े ना, पास पास उसके मॉलिक्यूल्स के दूर दूर बीच में होते हैं, स्पेस होता स्पेस है। होती है। Space होता है. वेरी गुड, यानी कि आप एमएम ने बताया है कि जो है कि के अंदर जो है क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर जो है गैप होता है, यही बोले हो एमएम? यस सर, यस सर। ओके, हाँ ठीक है। चलिए अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि इसके अंदर, आपका नाम ममता बताए थे ना आपने? सर एमएम, काजल। अच्छा काजल, काजल सॉरी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि आप लोगों को वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है पता है कैसा होता है? यस सर। कैसा होता है? यस यस सर। बैंड बैंड शेप, बैंड शेप कहते हो, वी वी शेप कहते हो, या फिर क्या कहते हो, एंगुलर शेप कहते हो। ठीक है, यही तीन चीज कहते हो, यानी कि बैंड शेप यस कह सर। दो, वी शेप कह दो, यानी कि एंगुलर शेप कह दो। यानी कि इस प्रकार से जो है आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो। मुझे कोई बता सकता है इसका एंगल कितना होता है? 104.5. 104.5। 10.45, ये भी जो है नीट में आप लोगों को, चलिए एक क्वेश्चन तो कम से कम आप लोगों ने जो नीट का जो है प्रीवियस ईयर का बना लिया, यानी इसका एंगल होता है। अब मुझे बताओ कि इसके बीच में गैप है या नहीं है? अगर जिसके है अंदर गैप है तो सर। यानी यस है। सर इसके अंदर जो क्या हो जाएगा, शुगर साल्ट जो है यहाँ पे डिजोल्व हो जाएंगे। अगर जब डिजोल्व हो जाएंगे तो यस बताइए सर। क्या, हाँ जिस कारण से इसका लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ेगा सर नहीं बढ़ेगा। हाँ तो इसी कारण से क्या, हाँ इसी कारण से क्या हो जाता है, इसका जो है वाटर लेवल सेम हो जाता है। चलिए थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को मदद किया। अब देखो यानी कि क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल साइज, अच्छा ओके ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफन एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं होमोजेनियस में, यानी कि क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया क्या? नहीं, ओके। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं? सर लेमन जूस का तो वॉल्यूम होता है तो इंक्रीज नहीं होगी उसकी वॉल्यूम? एक आध बूंद में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग जो है ओवरऑल की बात करें, जितना चीनी डालने से होना चाहिए था, एक्चुअली मिक्स कर जाता है तो उतना ज्यादा नहीं होता है। कितने एक या 1 या 2 ड्रॉप जो है हम लोग डालते हैं तो उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अगर जो एकदम माइक्रो लेवल पे देखोगे तो लेमन को डालने पे बिल्कुल इंक्रीज होगी। ठीक है, अब वैसे हम लोग तो एक 1 से 2 3 ड्रॉप डालते हैं तो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, खैर उतना ज्यादा पता भी नहीं लगता है। चलिए, होमोजेनियस में जो होता है यानी कि जो पार्टिकल साइज ऑफ एन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, इनके जो पार्टिकल की साइज जो होती है ना वो मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे होती है, जबकि इसके अंदर जो होता है यानी कि लार्ज होते हैं जिस कारण से वो आपको आसानी से दिख भी जाते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग जो है इतने आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते जितने आसानी से हेट्रोजेनियस को कर सकते हैं। जैसे पानी और सैंड का बना हुआ सॉल्यूशन है, आप क्या करोगे, यानी कि सैंड को नीचे सेडिमेंटेशन के द्वारा रख दोगे, और जैसे सेडिमेंटेशन के द्वारा रहेगा वो क्या हो जाएगा कि आप जो है उसको बाद में जो है सेपरेट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होते हैं, इनको हम लोग जो है सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं कि जो बेसिकली, अच्छा मुझे बता सकता है कि कंपाउंड में क्या अंतर है? कोई बता सकता है कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर? बस एक छोटा सा अंतर मुझे कोई बता दीजिए, कंपाउंड एंड मिक्सचर बताइए। इधर मैं The लिखता हूँ। compound may be defined as the pure substance containing two or more elements combined together in fixed ratio. The mixture that are not combined together in any fixed ratio. वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आपने बहुत सही जवाब बताया। कंपाउंड जो होते हैं ना वो लैब में बनते हैं, मिक्सर जो हमारे घर में बनते हैं, जैसे चाय, ठीक है, चाय कॉफी या जो है और भी बहुत सारी चीजें। जो मिक्सचर होते हैं वो हम लोग घर में बनाते हैं, कंपाउंड जो बनाते हैं वो लैब में बनाते हैं, और कंपाउंड हमेशा फिक्स रेशियो में बनता है। इस बात को याद रखना, कंपाउंड हमेशा किस रेशियो में बनता है? फिक्स रेशियो में बनता है। और जो मिक्सचर बनता है वो आप किसी भी रेशियो में बनाओगे उसको हम लोग कहते हैं, वही कहते हैं कंपाउंड आर फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, यानी कि क्या बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक रेशियो को क्या करोगे, एक फिक्स रेशियो में बनाओगे, तब जो है कंपाउंड बनता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, कंपाउंड आर फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। हमने जो ऐड भी कर दिया कि एक फिक्स रेशियो में बनता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से तो बनता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, फिक्स रेशियो में होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, मिक्सचर आर फॉर्म व्हेन एलिमेंट और कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर, यानी कि वो क्या हो जाएंगे कि आप जो है किसी भी रेशियो में उसको मिक्स कर सकते हो,
यानी कि वो जो बनता है यानी कि क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। दूसरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड वेरी फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो वेरी करेगी। जैसे मैं कहूँ आप लोगों को, मैं वेरी करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों ने पानी का फॉर्मूला बता सकते हैं कैसे बनाते हैं, H2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाँ, यानी कि ये जो है मैंने सही लिखा है, बता दीजिए आप लोग कि गलत ये- लिखा है। ठीक है, सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा सही है। लिखा हाँ। सही है। लिखा है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? मैं ऐसे लिख देता हूँ OH2O2। क्या ये सही है? क्या गलत है? नो तो सर, गलत है। क्यों गलत है, मुझे बता सकते हो? इसकी रेशियो चेंज होगी, नहीं तो 1:8 होता है, इसमें अभी भी 8:1 हो जाएगा। नहीं नहीं, आप देखो किसी भी तरीके से देखो, मास अभी भी 36 है, अभी भी 36 है, ठीक अभी है। भी। ये बताइए अब सही है या गलत है? इसमें ऐसे नहीं सोचना कि रेशियो रेशियो तो यहाँ से बनता है, ये तो कंपाउंड बन गया। तो बताओ कि ये जो है सही है या गलत है, कोई तो बताइए। सही है। सही है। सही है, सबके लिए सही है। कोई राइट साइड होता है क्या बोले यास्मीन, गलत है? सर, नेगेटिव राइट साइड। वेरी गुड, बहुत सही अरमान, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि पॉजिटिव को हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, निगेटिव को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। यानी कि ये जो है राइट लॉजिक है, ये लिखने का तरीका है। ऐसा मॉलिक्यूल्स फॉलो नहीं करता है। ऐसा नहीं सोचना कि मॉलिक्यूल्स का कहना था कि हम तो लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, पॉजिटिव वाला निगेटिव हैंड साइड वाले को राइट में रखो, ऐसा नहीं। ये हम लोगों ने कन्वेंशन बनाया कि पॉजिटिव वाले को आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, निगेटिव वाले को क्या लिखना है, यानी कि राइट हैंड साइड लिखना है। थैंक यू अरमान, आपने मेरी मदद की, आपने जो है मेरे को बता दिया कि जो है सही आंसर क्या है। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग बात करते हैं, यानी कि वापस अपने जो है, अरे इसे चलते हैं। ठीक है, यानी कि जो होते हैं, ये जो होते हैं, यानी कि कंपाउंड जो बने होते हैं वो हमेशा क्या बने होते हैं, हम बेसिकली कुछ और बता रहे थे। हम ये कहना चाह रहे थे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम जो बताना चाह रहे थे वो जो है बता देते हैं पहले। ये तो आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, Yes, अब हम, हाँ मैंने कहा कि H2 जो है यूज करते हैं, किसके रूप में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। O2 जो है यानी कि किस में करता है हेल्प, बर्निंग में जो है हेल्प करता है। ठीक है, बर्निंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो है यानी कि ये किसके में करता है, आग बुझाने में काम करता है। ये जलने में, ये फ्यूल के रूप में ये जलाने में मदद करता है, जबकि ये तो बुझाने में करता है। इनके जो कंस्टिट्यूएंट यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे, उनकी प्रॉपर्टी जो है यानी कि क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। कोई कहते हैं कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर इन बाय नेचर। वैसे कंपाउंड, ये वाला बात याद रखना कि कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा कैसे मिक्सचर बनाते हैं, होमोजेनियस। होमोजीनियस। होमोजेनियस। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। हाँ याद रखना कि कंपाउंड जब भी, कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, चलिए यानी किस प्रकार से, यानी कि जो है वो क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। जबकि मिक्सचर जो है मे भी हो सकता है होमोजेनियस हो और हेट्रोजेनियस हो, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। दे शो देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक, और ये जब प्रोडक्ट बनते हैं इनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है। जबकि इसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज जो होती है वो एलिमेंट शो करते हैं। ये फिक्स रेशियो में बनते हैं, जबकि किसी भी रेशियो में बनते हैं। इन पर्टिकुलर कंपाउंड, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कंपाउंड की फिक्स होती है, और मिक्सर की जो होती है वो क्या होती है, यानी कि डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो है बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की। हम लोग किसकी बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी होता है जो रिएक्शन के में सिर्फ आपको कोई चीज के बारे में बताए, फिजिकल प्रॉपर्टी बताए। जैसे रंग कैसा है, शेप कैसा है, लेंथ कैसा है, डेंसिटी कैसा है, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता। ठीक है, याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी नेवर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कहता है द मेजरमेंट, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन where the measurement of physical property does not involve chemical reaction। इस बात को याद रखना कि केमिकल रिएक्शन में फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। किसी के क्या लेंथ से क्या मतलब है, किसका लेंथ कितना है, कितना डेंसिटी है, क्या कलर है, इस सब चीजों से हमें रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमें तो सिर्फ ये पड़ता है रिएक्शन के अंदर जो है कौन कितने तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कौन कितने तेजी को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखो, मास हो गया, यानी कि कितना मास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्शन का। लेंथ है, टाइम है, वॉल्यूम है,
ये सारी जो है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सारी की सारी क्या है यानी कि जो है फिजिकल क्वांटिटी में आती है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करते हैं मास और वेट के बारे में। अब देखो मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मास, यानी कि जिसके अंदर सब्सटेंस के अंदर कितना मास प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मास। ठीक है, वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ वेट। जो मास होता है ना, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास याद रखना कि इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेट की बात करते हैं। वेट क्या होता है, इट इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस। हाँ, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी अच्छी सी बात सुनाता हूँ, अब ताकि कि आप लोग भी थोड़ा सा हंस लो। प्लेस टू प्लेस, हंसने के लिए तैयार है? Yes, ठीक है, sir. ओके। यस सर। हाँ, अब देखो मेरे से एक आदमी आया मिलने की, सर मेरे को जो है ना वेट कम कराना है। मैंने बोला कि मैं वेट कम कर दूंगा। मैंने बोला कितना कम कराना है, बोला कि सर आप कितना करवाना चाहते हो, बोला कितने कम कर सकते हो, तो मैंने बोला कि मैं तो आपका 0 कर दूंगा। तो बोला कि सर आप 0 कर दोगे तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा। मैंने बोला नहीं, तुम एग्जिस्ट करोगे। तो बोला कि सर मेरी बहुत कम कर दो। मैंने कहा कि तुम कितने केजी को हो, वो कहा कि 60 केजी का हो। तो मैंने कहा तुम्हारी मैं वेट कर देता हूँ 10 केजी, चलेगा? हाँ सॉरी, वो बोला कि 60 केजी का। तो मैंने कहा कि आपकी वेट को मैं क्या कर देता हूँ, 10 वेट कर देता हूँ, 10 केजी वेट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने बोला कि कर, इतना कम कैसे हो जाएगा? मैंने कहा मैं कर दूंगा। अब बताओ, क्या आप इस व्यक्ति को जो है 60 केजी वाले व्यक्ति को 10 वेट कर सकते हो, 10 केजी वेट? Yes, sir. यस सर। यस सर। कैसे कर सकते हैं? उसको मून पे ले सर मून पे जाके। हाँ, भेज देंगे उसको। हाँ वेरी ठीक गुड, करके. हाँ थैंक यू। यानी किसको क्या करेंगे, मून पे भेज देंगे। तो यानी कि क्या होता है, 1/6 यानी कि वेट कम हो जाएगा। यानी कि वहां पे जो है यानी कि कितना हो जाएगा, 10 केजी। अब मान लो कि मेरे को, मान लो कि उसको जो है 0 करना है, तो कहाँ पे 0 करेंगे बताइए? सेंटर ऑफ द हाँ, अर्थ। यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाना। वहां पे जो यानी कि क्या होता है, ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। अब एक बात याद रखना कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मेरे को बताओ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, आप मुझे बताओ कि सर मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कब मेरे को मास जो है लेना है, कब जो है यानी कि वेट लेना है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, मेरे को कब, मेरे को पता नहीं लगता कब मैटर आता है, कब जो है फोर्स आता है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे जो है आप लोग जो है मदद कर सकते हो। अब देखो अगर जो वेट में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। यानी कि मास इक्वल टू क्या हो जाता है, वेट, सॉरी, यानी कि mg हो जाता है। जो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि वेट इक्वल टू क्या होता है, यानी कि mg होता है। मास यहाँ पे, अब देखो आपसे दुकानदार कैसे ठगता है, थोड़ी सी मैं बताता हूँ चीटिंग के लिए। ठीक है, आप लोगों ने जो है उस आदमी का वेट तो कम कर दिया, आपने मेरी मदद कर दी उस आदमी के वेट कम करने में। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे हमें जो है दुकानदार ठगता है। सुनना चाहोगे कैसे ठगता है? अब देखो, Yes, यस सर। sir. यस सर। हाँ थोड़ा सा सुन लीजिए, बीच बीच में मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ। यानी कि एक्चुअल में 9 जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। 9.8 मीटर 9.8। पर सेकंड। अब मान लो कि आपने जो है 100 मतलब 1000 के जो है ग्राम लेना था, लेकिन उसमें वेट कितना लगा, 9.8। यानी कि आपको कितना ग्राम देगा, 980 ग्राम, यही तो देगा। अब उसने कितना ग्राम मार लिया, यस सर। 20 ग्राम जो है आपसे ठग लिया। अब अगली बार जाओगे तो आप पैकेट पे देखना, उसमें वेट लिखा रहता है, 900 ग्राम वेट या 950 ग्राम या 1000 ग्राम, वो वेट लिखा रहेगा। ठीक है, वो एक्चुअली क्या करता है, यानी कि वेट लिखता है, ना कि वो क्या लिखता है, मास लिखता है। मास लिखेगा तो पूरा का पूरा जो है 1000 जो है यानी कि देना पड़ेगा। हम जब कोई सामान तौलते तो वेट जो है यानी कि केजी के अनुसार से तौलते, लेकिन जो कंपनी वाले होते हैं वो हमें ठगने के लिए बुद्धि लगाते हैं। कैसे बुद्धि लगाते हैं, वो वेट के अनुसार से देखना है। आप जब नमक का पैकेट खरीदने जाओगे या आपके घर में नमक का पैकेट होगा, देखना उसमें ग्राम में दिया रहता है, लिखा रहेगा वेट, मास नहीं लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, वेट लिखा रहेगा। वेट। हाँ, तो इससे क्या, Wait. इससे वो क्या कर रहा है, आपको बेसिकली वो ठग रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, आपको जो है ठग लेता है। 20-20 ग्राम भी ठगा तो यानी कि कितने लोगों को ठग रहा है, सोच सकते हो, करोड़ों लोगों को। और इस प्रकार से ऊपर से रैपर का भी, यानी कि जो पैकेट होता है उसका भी वेट जोड़ के जो लिख देता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर देता है, उस पर जब टेस्ट कर देता है। इस प्रकार से जो है यानी कि ये हो जाता है। आपको बस याद रखना है
वेट में जी आ रहा है तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है वेट आएगा, मास आएगा। और जी की जो वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस क्या करते रहती है, वेरी करते रहते हैं। लेकिन मास ऑलवेज भी कांस्टेंट होता है, ये जो है डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो है उसका मास हमेशा क्या रहता है, यानी कि सेम रहता है। मेरे ख्याल से इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक यस है, सर। यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग जो है बात करते हैं टेम्परेचर की। आज आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। चलिए, अच्छा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है? 37 केल्विन। 98.6। हाँ, वेरी गुड, आप लोग एकदम बहुत ही, हाँ, 98.6 होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी गुड, सर थैंक, 300 केल्विन। वेरी गुड यार, वाह यार, तुम्हें तो पूरा सारा चीज याद आता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कभी आप लोगों ने सोचा, मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर में हम लोग जो है यानी कि क्या यूज करते हैं? मरकरी यूज करें, मर्क्यूरी। सॉरी, मरकरी जो है यानी, हाँ, यानी कि क्या यूज करते हैं? मरकरी जो है Hg। यानी, यानी कि क्या यूज करते हैं? मरकरी जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि मान लो कि मेरे पास क्या है कि हम लोग मरकरी ही क्यों यूज करते हैं? मैं तो मतलब चार थर्मोमीटर बनाता हूँ। बिकॉज मर्क्यूरी स्टिक नहीं करता सर ग्लास लिक्विड के एट रूम साथ। टेम्परेचर होता है। और बताइए, और कोई रीजन? जो मर्क्यूरी होता है वो ग्लास के साथ स्टिक नहीं करता, वाटर कर जाता है। हाँ, वाटर चलिए मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉन स्टिकी होता है। और कोई रीजन? सही है आंसर आप लोगों का, दोनों का सही है। ऐसा नहीं कि लिक्विड टेम्परेचर पे आ जाता है, वो भी सही है। और जो है नॉन स्टिकी होता है, ये भी सही है। और बताइए, आप लोग सर सोचिए। ये इसीलिए होता है ना क्योंकि जो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है ना सर वो बहुत ज्यादा हाँ, हाई होता है। और क्या वेरी नाम गुड। बोलते हैं ये बहुत स्मॉल राइज करता है जब अच्छा, ये स्मॉल राइज करता है या ज्यादा राइज करता है? अगर ये स्मॉल राइज करता है तब तो आपको देखने में, आप डॉक्टर बनोगे। आप स्मॉल राइज वाला देखने में आसान होगा या ज्यादा राइज वाला देखने में आसान होगा? सर इसका फ्रीजिंग सर ये पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वेरी गुड, और बताइए। मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सर जो है ये ना हम्म, सर ये बोलिए। टेम्परेचर में स्मॉल राइज करता है क्योंकि सफिशिएंट एक्सपेंशन होता है ना इसके पास इस वजह से। ओके, चलिए, और कोई रीजन बता सकता है, कोई नया रीजन? चलिए, बेसिकली चार रीजन होते हैं। आप लोगों ने सही बताया, गलत किसी ने नहीं बताया। ठीक है, कितने होते हैं? चार रीजन होते हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन में जब तक थर्मोमीटर बना रहा हूँ कि मान लो कि हम लोग जो है बीमारी यानी कि बुखार नापने के लिए जो हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। उसको जी के ही नीचे क्यों रखा जाता है? मेरी क्वेश्चन समझ गए? नो यस सर। सर। तो जी के नीचे ही क्यों रखा जाता है? ये सेल्सियस में है, सर ये एक बार फॉर, रिपीट करना क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन कहा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते थे, अब तो ये सिस्टम खत्म हो गया है थर्मोमीटर वाला। लेकिन पहले अगर जो आप लोग, अगर जो छोटे होंगे तो डॉक्टर जो है आपको क्या करता होगा कि जी के पास ही वो थर्मोमीटर लगाता था। शायद आप लोगों ने यूज किया होगा। लेकिन कभी सोचा कि जी के नीचे ही क्यों लगाया जाता था? सर के ऊपर क्यों नहीं लगाया जाता था? हाथ पे क्यों नहीं लगाया जाता था? यहाँ पे क्यों नहीं रखा जाता था? लेकिन देखना, आप जब फीवर नापते तो यहाँ पे रखते, तो यहाँ पे जी पे ही क्यों रखा जाता था? आप लोग क्योंकि डॉक्टर, हीट देता है, इनर बॉडी हीट की। फिर से बोलिएगा बेटा। अरे इनर मतलब पूरी बॉडी की ट्रू रीडिंग देता है हीट की। चलो, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि गलत है, आप करीब करीब हैं। कोई और बता सकते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन? सर वाह, पूरी बॉडी की जो हीट है सर वो टंग के नीचे लाई करती है। ऐसा नहीं है बेटा। आपका तब तो फिर ऐसा होता, तब तो गर्म ठंडा खाना खाते तब तो गर्म हो जाता। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, और जब बुखार आ जाता है तो 38 हो जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो मैक्सिमम होता है सर। हाँ, ये कह सकते हो। चलिए, मैं अब अपना रीजन बता देता हूँ। आप लोगों ने जो है अपना अपना रीजन सबने बता दिया। अब मेरा रीजन सुन लीजिए। ठीक है, चलिए, हम लोग जो है मरकरी थर्मामीटर में जो है, पहला तो मरकरी क्यों यूज करते हैं? ठीक है, मेरे तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का मैं जो आंसर फटाफट से देता हूँ, क्योंकि वहां से नर्व्स टर्न होती है। बायोलॉजी के उतना ज्यादा मुझे नर्वस के बारे में पता नहीं, नर्व्स के बारे में पता नहीं। अब पता नहीं आप लोग न्यूरॉन त्यूरॉन के बारे में बात करने लगोगे तो मेरे को बुझाएगा भी नहीं। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ नहीं। चलिए, मैं अपना रीजन बताता हूँ केमिस्ट्री के अनुसार से, क्योंकि आप लोगों को बायोलॉजी में छेड़ना मतलब अपने मौत को बुलाना है। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास क्या है कि मान लो कि मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है,
मैंने कहा मरकरी का यूज करते हैं। सबसे पहला तो यानी कि क्या होता है, हीट का सेंसिटिव होता है, यानी कि थोड़ा सा भी हीट दोगे तुरंत यानी कि क्या कर जाएगा, यानी कि राइज कर जाएगा। हीट सेंसिटिव होता है। क्या होता है? हीट सेंसिटिव होता है। दूसरा, ये क्या होते हैं कि शाइनिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, शाइनिंग नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? शाइनिंग नेचर के होते हैं। तीसरा, ये नॉन स्टिकी होते हैं, ये स्लिपरी होते हैं, या नॉन स्टिकिंग होते हैं, नॉन स्टिकिंग होते हैं। ठीक है, ये चिपकने वाले नहीं होते हैं। चौथा, ये जो होता है लिक्विड जो होता है, सॉरी, मरकरी जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण जो है यानी कि यूज करते हैं। अब शाइनिंग नेचर नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, और इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। कभी आप लोगों ने सोचा कि सर फॉरेन हाइट का ही क्यों यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए? हाँ, हीट सेंसिटिव मतलब हो गया कि HG इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसका मतलब यही आता है। ठीक है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि जो थर्मामीटर होता है वो फॉरेन हाइट ही क्यों मेजर करते हैं? एनीवन कैन टेल मी? यूनिट है फ़ारेनहाइट। सॉरी, फिर से बोलिएगा हर्ष। सर SI यूनिट है फ़ारेनहाइट। नहीं बेटा, टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है। आप लोग पढ़ना, SI यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की केल्विन होती है। कोई एनीवन कैन, कोई और बता सकते हैं? कुछ तो बोलिए। सर क्योंकि फ़ारेनहाइट ज्यादा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट तो सभी होते हैं अपनी अपनी जगह पे, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि सेल्सियस में लोग पानी में मेजर करते तो क्या वहां पे क्या कहेंगे, क्या फॉरेनहाइट में मेजर कीजिए? आप लोग डॉक्टर वाला मैं जवाब सुनना चाह रहा हूँ। सर केल्विन में शायद ज्यादा वैल्यू होती है। केल्विन में क्या होती है? ज्यादा वैल्यू होती है। वैल्यू तो ज्यादा तो उसमें होती है। हाँ, तो केल्विन में ज्यादा होती है, लेकिन हम तो यूज तो फॉरेनहाइट में करते हैं। यस। तो हम फॉरेनहाइट में क्यों यूज करते हैं? मैं बेसिकली डॉक्टर वाला जवाब सुनना चाहता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, 12 मिनट है, फिर आप लोगों को सेकंड क्लास में भी जाना होगा। ठीक है, चलिए। Foreign heat is set zero at lowest level. सॉरी, फिर से बोलो। Lowest temperature. Foreign height हाँ, is zero at lowest temperature. नो। चलिए अब मैं सुनाता हूँ अपनी कहानी। अब आप लोगों ने अपनी अपनी सुनाई, मैंने आप लोगों को मौका दिया, अब मेरी कहानी सुनिए। चलिए ठीक है, ये जो है सेल्सियस वाला जो है थर्मोमीटर है, ये फॉरेनहाइट वाला है, ये केल्विन वाला है, और ये क्या है, रोमर है। चारों स्किल सेम है, बनाने में भले अंतर हो गया होगा, अब चिंता नहीं करना। ठीक है, अब मान लो कि मैंने जो है यानी कि क्या करा कि इसको मान लिया कि पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 degree 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं पहले पिछले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ पिछले में ही, ताकि कि नहीं तो भूल जाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने कहा कि मान लो कि मैंने जो है फॉरेन हाइट क्यों किया, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि फॉरेन हाइट की जो गैप है ना वो ज्यादा है। अब अगर जो गैप ज्यादा होगा तो यानी कि डॉक्टर आसानी से बता सकेगा। सपोज करो कि मेरे को जो है 98.6 होना चाहिए था मेरी बॉडी का टेम्परेचर, और मेरा जो है बुखार होने के कारण जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब अगर जब 100 डिग्री सेल्सियस है, अब मान लो कि थर्मोमीटर में अगर से वहां पे तो छोटा से छोटा पॉइंट को बता रहा है, लेकिन अगर जब सेल्सियस में होता तब तो अभी भी 37 डिग्री ही होता। यानी कि आपको बुखार मान लो कि अगर 38 डिग्री होता, यानी कि 37 डिग्री ऐसे मेजर करते, लेकिन इसमें थर्मोमीटर में कितना दिखाता, यानी कि 102। और अगर जब 39 दिखाता तो शायद हो सकता था 38 पे ही 103 और 104 दिखा सके, तो यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता। तो इसके जो फॉरेन हाइट होते हैं उसमें 180 का गैप होता है, जबकि सेल्सियस में कितना होता है, यानी कि कितने का होता है, 100 का गैप होता है, जिस कारण से ये एक्यूरेट बताते हैं। दूसरा, अगर जैसे सपोज करो कि नॉन स्टिकी नहीं होता तो क्या दिक्कत होता? सपोज करो कि मान लो कि मेरे से पहले कोई एक पेशेंट गया, ठीक है, तो मेरे को जो है उसको जो है बुखार था, मान लो कि 103 डिग्री बुखार था। अब उसने नापा, अब नॉन स्टिकी है। अब नॉन स्टिकी है तो यानी उसने जो सॉल्यूशन में रखा, जिस सॉल्यूशन में जो है कीटाणु उटाणु जो भी होते हैं वो मर जाते हैं, और वो जल्दी ठंडा भी रखता है, तो यानी कि जो है बेसिकली जो है वो तुरंत जो है नीचे की ओर पारा आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही पारा नीचे आ गया
तो उसके अंदर क्या करते हैं कि अगर जैसे सपोज करो स्टिकी होता, अब मान लो कि मैं गया दूसरा नंबर पे, मेरे को था पेट में दर्द, अब मेरे को नापा कि भाई तुम बुखार चेक करवा लो। अब जो उसने मेरे मुंह में रखा और जैसे रखा मेरे को भी दिखाया 102 बुखार। अब मेरे को बुखार तो है नहीं, फिर भी 4 सुई दे देगा फटाफट से। अब मैं क्या करूंगा? इसीलिए जो है यानी कि इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि नॉन स्टिकिंग चीज देते हैं, ठीक है, ताकि कि उस पे चिपकेगा ही नहीं, तो यानी कि जो है एग्जैक्ट वैल्यू दूसरे का भी बता देगा, नहीं तो ऐसा होता है यानी कि होता है। दूसरी बात, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टंग के नीचे क्यों रखते हैं? एक्चुअली टंग के नीचे इसलिए रखा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो होता है हमारी बॉडी का जो है ब्रेन जो है यानी कि गर्म होता है, और जब वो ब्रेन गर्म होता है तो यानी कि जो टंग वाला पार्ट होता है उससे कनेक्ट होता है, जिस कारण से आपकी बॉडी जो है सबसे ज्यादा एक्यूरेट उस जगह पे यानी कि शो करती है, इसलिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। आपके सर से भी कर सकते हैं, लेकिन सर में जो है एक ही तरफ से कवर होता है तो दूसरी तरफ से ठंडा रहेगा, तो इसलिए मे भी होता है एक्यूरेट जो है यानी कि मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अंडर आर्म पे भी हम लोग कर सकते हैं, वहां पे भी जो है काफी हीट का सेंसिटिव होता है। चलिए, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है बात करते हैं, यानी कि मैं इसके फटाफट से डिराइव कर देता हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। ये जो होता है यानी कि कितना होता है फॉरेनहाइट में बताइए? 32 हाँ 30 हाँ, 32 और ये कितना होता है मैक्सिमम? 212 अब इसमें बताइए कैल्विन में? So 310 Kelvin. 273.3 हाँ 273 373। हाँ वेरी गुड। 373. रोमर में कोई बता सकता है? 0 to 80, ठीक है। यानी 80 हाँ plus sir. हाँ, यानी कि 0 to 80 होता है। अब देखो मेरे को बताओ कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ के बीच कितना गैप है? यानी कि 100 गैप है, 100 यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है? यानी कि 100 गैप है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कितना गैप है? 180 180 180 गैप है, थैंक यू। अब जो है यानी कि आप लोगों ने जो है यानी कि बता दिया। अब यहाँ पे से जो है यहाँ पे जो है इसका 100 100 गैप, 100 ठीक है। यानी कि इस प्रकार से, और यहाँ पे कितना गैप है? 80 80 80 है। अब हमें जो है यानी कि फॉर्मूला डिराइव करना है। मान लो कि मेरे को सी टेम्परेचर पे केल्विन में चाहिए, एट सी पे, फॉरेनहाइट में एफ पे, और केल्विन में मेरे को कितने पे चाहिए? के पे, और रोमर में कितने पे चाहिए? मुझे आर पे चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है यानी कि क्या कर लेते हैं, यानी कि सॉरी, अब हम लोग जो है यानी कि क्या कर देते हैं, एक पेज को ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए आपको निकालना है, तो हमने क्या करा कि आप क्या करो, जिस टेम्परेचर पे निकालना है सी पे निकालना है तो सी माइनस जो लोएस्ट वैल्यू होती है तो 0, तो यानी कि 0 माइनस कर दिए। अब डिवाइडेड बाय कितने का गैप आता है? यानी कि 100 का। अब हमने माना कि ऐसा सभी के टेम्परेचर सेम है, तो हम लोग जो फॉरेनहाइट में कितना होता है एफ का निकालना है, और लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है 32, और इसका जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि इसके लिए थर्ड वाले के लिए। अब हमारे पास जो है केल्विन में जो है लोएस्ट टेम्परेचर कितना है 273.15 होता है, लेकिन हमने जो है अप्रोक्स में ले लिया, हमें जो है उतना ज्यादा जो है एग्जैक्ट नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, अब यानी कि आपके पास जो है इतना हो गया, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जो हम लोग कितने से, इसका जो डिफरेंस आया था वो 100 आया था, और यानी कि r माइनस 0 डिवाइडेड बाई यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसको चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो कि c/100 इक्वल टू f माइनस 32 में 0 जो है एक बार माइनस कर दे रहा हूं, जो माइनस होने वाला है 180, या बेसिकली मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं 273/100 इक्वल टू r/80। अब देखो इसमें मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि मैं जो है इसको किससे डिवाइड कर दूं, यानी कि 20 से डिवाइड कर दूं, यानी कि कितना हो जाएगा c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9 इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू r/4। ये फॉर्मूला जो याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी बार जो है आपको क्या करेगा, ये डायरेक्टली नहीं मदद करता है, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा मदद करेगा। कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, वहां पे आपको टेम्परेचर जो है वो रोमर में दे दे, केल्विन में दे दे, कैसे करें। एक और छोटी सी मैं इसमें ऐड करूंगा कि कई बार जो है ना आपको एक और रिलेशनशिप याद रखना होता है कि सेल्सियस, ठीक है, यानी कि मैं जो है यानी कि केल्विन और सेल्सियस की रिलेशनशिप को मैं डिराइव करना चाह रहा हूँ c/5 इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यानी कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जनरली केल्विन में निकालना रहता है, सेल्सियस में दिया रहता है। हम लोग जनरली जो भी चीज रूम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो सेल्सियस में करते हैं, लेकिन आपकी एसआई यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, ठीक है।
कल की क्लास में सारी चीजें मैं बता दूंगा कि कौन ऐसा यूनिट होती है, कैसी चीजें जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब यानी कि ये हो गया, यानी कि इससे जो हमने ये कटा दिया, अब इसको कटा दिया तो यानी कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K माइनस 273। अब इस K को, इस 273 को इधर ले आता हूँ, यानी कि C प्लस 273, मैं क्या लिख सकता हूँ, K इक्वल टू C प्लस 273। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, जो भी चीज फ़ारेनहाइट, केल्विन, जो उन चार में से दिया उन दो को पिकअप कर लेना। चाहे सेल्सियस फ़ारेनहाइट दिया रहे तो सेल्सियस की जगह पे सेल्सियस वाला C/5 ले लेना। जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू आपके पास क्या है, K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू R/4। आपको मान लो सेल्सियस और रोमर दिया तो इन दोनों को इक्वेट कर देना, फ़ारेनहाइट सेल्सियस दिया तो इन दोनों को इक्वेट कर देना, फ़ारेनहाइट केल्विन दिया हुआ तो इस प्रकार से इन दोनों को इक्वेट कर देना। ठीक है, मैं आप लोगों की यही क्लास रखता हूँ क्योंकि शायद आप लोगों को सेकंड क्लास में जुड़ना होगा। अगर जिनको कुछ डाउट है तो वो आप लोग रुक सकते हैं, मैं नोट्स कल भेज दूंगा। ठीक है, बाकी लोग जो है आप लोग लेफ्ट कर जाइए, आप लोग सर वहाँ वेट कर रहे होंगे। एक डाउट था हाँ सॉरी, बोले, फिर से बोलिए बेटा, सर एक डाउट है। बोलिए बेटा, सर एक डाउट है बोलिए ना, बोलिए काजल। सर जो टेम्परेचर मेजर करते हैं ना हम फ़ारेनहाइट में, हम्म, सर उसको हम केल्विन में मेजर क्यों नहीं करते हैं? आप कह रहे हो कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में मेजर क्यों नहीं करते हैं, यस यही सर। क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि केल्विन की जो ना यस थर्मामीटर बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, 373 तक बनाना पड़ेगा और 370 से ऊपर भी बनाना पड़ेगा, तो जिस कारण से हम लोग जो है उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, उसमें भी क्या होता है, 100 का ही गैप आता है, तो जिस कारण से जिसमें जितना ज्यादा गैप, आप अगर मान लो कि कोई जो है ऐसा बना लेते हैं, कोई नया यूनिट में बना लेता हूँ, अगर जो नया यूनिट बना लूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि बहुत सारे गैप रहेंगे, तो वो और ज्यादा प्रिसाइज मैनर में बता सकता है। जैसे मान लो किसी को 99 है तो अभी 98.6 है, तो हो सकता है कि 99.2 हो, तो अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, तो हम लोग रेफली जो है मेजर करते हैं 98, 99, 100 इस प्रकार से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है जितना एग्जैक्ट, जितना बड़ा डिफरेंस आएगा वो उतना ही अच्छे से मेजर कर सकेगा। ठीक है, अगर अभी भी समझे या नहीं समझे काजल, बताइए। सर समझ गई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा, सर आपने थैंक यू गुड लास्ट नाइट। कौन सा हाँ बोलिए बेटा। लास्ट स्केल कौन सा बनाइए आर से? आर से रोमर। गुड नाइट रिया, गुड नाइट। सर रिपीट करना एक बार। नाइट सर। रोमर, रोमर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर सर। नोट्स कब भेजने हैं? हाँ बोलिए हरीश। सर नोट्स कब भेजने हैं आपने? कल मैं भेज दूंगा, एक्चुअली मैंने यस पढ़ाया नहीं था तो अब थोड़ा सा पढ़ा दिया, तो अब मैं जो है भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, यस सर। कल आप लोगों को 9-10 बजे तक जो है मिल जाएगा। आप लोग कल क्लास होगी ना जब वापस, उससे पहले मैं भेज दूंगा। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर जाइए, तो मैं इस मीटिंग को यहीं रखता हूँ, आप लोगों को मैं गुड नाइट। ठीक है, ओके। अगर जब किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।